नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा मैथ का लेक्चर नंबर रहने वाला है 4। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमारा पहला पार्ट ही यहाँ पर चल रहा है, वो कौन सा हो जाता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम का जो पार्ट रहने वाला है वो हो जाता है 4। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, भाज्यता की जांच, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अगर देखो आपको नंबर सिस्टम अच्छी प्रकार से नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको नंबर सिस्टम के सारे जो टाइप्स होते हैं वो अच्छे प्रकार से नहीं आते हैं तो मैथ्स में आप अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको जो जो यहां पर दिया जा रहा है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने सीरीज को देखा जो रीजनिंग का टॉपिक था, मगर आपको देखने को मिलता है मैथ में आपके सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमने नंबर सिस्टम का सबसे पहले क्या देखा, संख्याओं के प्रकार देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, मतलब इकाई के अंक को हमने देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, भाज्यता की जांच यहां पर देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से इसे देखेंगे। ठीक है, हमें भाज्यता की जांच के अंतर्गत कितने तक हमें आना चाहिए, 20 तक। 20 तक हमें भाज्यता की जांच आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 20 तक, 1 से लेकर 20 तक अगर आप भाज्यता की जांच कर लेते हो तो आप मैथ में एक प्रकार से कह सकते हैं एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। और क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉर्ट हो जाते हैं। अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चनों को आप आगे चल के सॉर्ट कर सकते हो। क्या, क्वेश्चन अगर लेंथी भी जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे उसे, अगर नंबर सिस्टम का जो बेसिक है अगर आपको पता है तो बहुत ही इजी कर जाओगे आगे जो सिलेबस आएंगे उनके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और क्या करना है, दबाकर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। तो हमने बताया था कहां तक करना है, हमें हमें करना है 20 तक के भाज्यता की जांच की। ठीक है, नियम देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक के भाज्यता का नियम। ठीक है, एक के भाज्यता का नियम यहां पर हम देखने वाले हैं। तो एक के भाज्यता का नियम क्या कहता है, एक तो सभी कटेगा ना, बिल्कुल। एक के भाज्यता का नियम तो कुछ नहीं कहता, ये डायरेक्टली कहता है कोई भी संख्या है सबको मैं काट दूंगा, है ना। इतनी कोई भी संख्या अगर होगी तो वो किससे डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, 0 को छोड़कर। ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़कर क्या होगी, सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी किससे, 1 से। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं 2 के भाज्यता की जांच। क्या, 2 के भाज्यता का नियम देखने वाले हैं। तो वो अपना कौन सा हो जाता है, अगर किसी संख्या के, किसी संख्या के लास्ट में, है ना, लास्ट में सम संख्या, लिखिएगा, लास्ट में सम संख्या या 0 हो तो वह क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में सम संख्या है या फिर 0 है तो वो किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब भाज्यता होता क्या है, डिवाइड करना, है ना। कोई बड़ी संख्या है, 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, इसको क्या करना है, जांच करना है। इसको क्या कहते हैं, भाज्यता की जांच कहते हैं। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली, 2 3 4 5 6 7, और लास्ट की संख्या अगर ये विषम है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाली है। अगर इसे मैं सम बना दूं, 8 बना दूं, या यहां पर मैं 10 लिख दूं, ठीक है, या यहां पर 6 लिख दूं, 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, सम संख्या अगर लास्ट की जो संख्या है वो सम संख्या हो या फिर लास्ट में 0 हो तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में या तो सम संख्या हो या 0 हो तो वो किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 2 का नियम देख लिया, तो वह किससे हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 0 हो। अब देखते हैं 3 के भाज्यता का नियम। ठीक है, 3 के भाज्यता का नियम देखने वाले हैं। 3 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से पूरी तरह कटता है। अगर 3 से पूरी तरह कटता है,
कि सभी संख्याओं का योग, तो वह क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड संख्या होगी। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली 4 5 6 7 8 9, इन सब का योग करते हैं पहले, ठीक है। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 17, 17 और 7 कितना, 7 दूनी 14 24 हो गया, ठीक है। 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 30 5 हो गया 35, 35 और 5 कितना हो गया 39। क्या 3 से कटेगी, तो आप कहोगे बिल्कुल, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो इसका मतलब ये संख्या जो होगी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो वह संख्या क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। यही होता है 3 के भाज्यता का नियम। तो हमने देख लिया सभी संख्याओं का योग 3 से पूरी तरह कटता है तो वह क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4 के भाज्यता का नियम देखते हैं, ठीक है। 4 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, जो 4 के भाज्यता का नियम है वह कहता है, हाँ जी, 4 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, यह कहता है लास्ट की दो संख्याएं, लास्ट की 2 2 दूनी 4, हाँ, लास्ट की अगर दो संख्याएं, लास्ट की दो संख्याएं अगर 4 से कटती हैं, 4 से कटती है तो वह किससे कट जाएगा, वह 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लेता हूं 448, ठीक है, यह दोनों जो संख्याएं हैं, लास्ट की दो संख्याएं, इधर चाहे कितना भी लिखा हुआ हो, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, अगर ये लास्ट की दो संख्याएं जो हैं, अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, अगर ये कट रही हैं तो किससे डिवाइड हो जाएगी, तो वह 4 से पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। यह कहता है 4 के भाज्यता का नियम। अब हम क्या देखेंगे, 5 के भाज्यता का नियम, ठीक है। सारे लिख रहा हूं यहां पर, एक से भाज्य होगा, सभी भाज्य हो जाती हैं 1 से 0 को छोड़कर। 2 से भाज्य क्या होंगे, या किसी संख्या के लास्ट में या तो सम संख्या हो या 0 हो, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है तो वह किससे होगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। उसी प्रकार से 4 का नियम कहता है लास्ट की दो संख्याएं अगर 4 से कटती हैं, ठीक है, लास्ट के जो दो अंक हैं, दो संख्याएं हैं, अगर वह 4 से कटती हैं तो किससे डिवाइड हो जाएगी, वो 4 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। अब देखते हैं 5 से डिवाइड, ठीक है, 5 के भाज्यता का नियम। 5 के भाज्यता का अगर हम नियम देखते हैं तो वह क्या हो जाता है, 5 के अगर लास्ट में, 5 के भाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट में यदि 0 हो या 5 हो, ठीक है, लास्ट में अगर 0 है और 5 है तो वो किससे कट जाएगी, तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये क्या कहता है, 5 के भाज्यता का नियम कहता है अगर ये लास्ट की संख्या 0 जो है, लास्ट में संख्या अगर 0 आती है या 5 आती है तो वो किससे डिवाइड होगी, तो वह 5 से डिवाइड हो जाएगी। ये कहता है 5 के भाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं 6 के भाज्यता का नियम। 6 के भाज्यता का नियम देखते हैं, यह क्या कहता है, यह कहता है 6 वाला, अगर कोई संख्या यदि 6 को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, बिल्कुल। तो 3 और 2, यदि कोई संख्या यदि 2 अथवा 3, ठीक है, 2 और 3 दोनों से कटती है, 2 और 3 दोनों से कटती है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर उस संख्या में 3 और 2 के जो नियम है वो फॉलो हो रहे हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। या कह सकते हैं कोई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से कटती है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 की भाज्यता का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना आपकी बुक में पूरा दे रखा है, ठीक है, बुक जो आपको प्रोवाइड होगी उसमें मिल जाएगा, या आप यहां पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7 के भाज्यता का नियम।
सात की भाजकता का नियम क्या कहता है? सात का जो भाजकता का नियम है वह कहता है कि लास्ट की संख्या में, लास्ट की संख्या में दो, लास्ट की संख्या को, ठीक है, लास्ट की संख्या को दो गुना करो तथा बाकी संख्या में घटा दो, बाकी संख्या में घटा दो। और यही नियम क्या होता रहेगा? फॉलो होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं सात के भाजकता का नियम का उदाहरण। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 3, 8, 7, 6, 5, ठीक है। मैंने इतनी बड़ी संख्या नहीं लेंगे, पहले छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या ले लेते हैं। क्या ये 7 से डिवाइड है या फिर नहीं है? पहली बात, 7 छोटा सा पहाड़ा होता है, इसे हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। नियम को फॉलो यहां पर हम नहीं करेंगे। अगर नियम को फॉलो यहां करेंगे 7 वाले में तो दिक्कत होगा ना। 7 वाले में यहां पर क्या रहने वाला है? दिक्कत होने वाला है। क्योंकि देखो नियम तो देखेंगे, फिर भी हम नियम हम फिर भी देखेंगे, मगर नियम यहां पर फॉलो नहीं करना है। आपको एग्जाम में इजी हो जाता है ये वाला, ठीक है, आराम से देख सकते हो। इसके लिए नियम कहता है 2 गुना करो लास्ट वाली संख्या को। 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12। कितना आ गया भाई? 12 आ गया। 12 क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, यहां बचेगा 7, यहां हो गया 3। फिर लास्ट वाली संख्या में 2 गुना करना है। 5 दूनी कितना हो गया? 10। 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। 7 से 27 कटता है? नहीं कटता। इसका मतलब संख्या जो है इतनी, जो 3, 8, 7, 6 है, 3876, ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ये नियम होता है ये वाला। तो इसको हम 7 के पहाड़े से भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है। 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बचा कितना? 3 हो गए 37, 7 पंजे 35, बचा 2 हो गए 36, ठीक है। क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से ये वाला नहीं कटने वाली है संख्या, ठीक है। इसको हम क्या करने, 7 के पहाड़े से इजीली कर सकते हैं। इसमें नियम फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, नियम याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। बस नियम, क्योंकि नियम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना तो सभी पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो 7 का भी हमने नियम देख लिया, मगर 7 का नियम अगर आपको याद नहीं रहता है, ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डायरेक्टली काट सकते हो, क्योंकि इजीली आराम से पहाड़ा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 देख लिया, अब 8 के भाजकता का नियम देखेंगे। 8 के भाजकता का नियम, ठीक है। वह नियम कहता है लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट की जो 3 संख्याएं होती हैं, अगर वह 8 से कटती हैं, 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है, तो वह क्या हो जाएगी? तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे कि हो सकता है, हमारे मान लेते हैं कोई भी अंक 1, 4, 7, 8 और फिर 3, ठीक है। लास्ट की जो हो जाती है 3 संख्याएं, क्या ये 8 से कट रही हैं? तो देख लेते हैं। 8 नेम 72, ठीक है। बचा कितना अपना? 6 हो गया 63, 8 8 64, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 8 से कटने वाली नहीं है। उसी प्रकार से मैं लास्ट में 8 और यहां पर इतना लिख दूं और बाकी संख्या चाहे कितनी भी लिख दूं, ठीक है, बाकी संख्या चाहे कितनी भी लिख दूं। अब ये संख्या बताइएगा 8 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी? तो लास्ट के क्या देखना है? 3 अंक देखना है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, बिल्कुल कट जाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये जो होते हैं ना, जो मतलब बहुत लंबे होते हैं, तो उनसे निकालने के लिए आसानी होती है। इसलिए क्या करते हैं? भाज्यता की जांच हम नियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया 8 के भाज्यता का नियम, ठीक है। लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से कट रही हैं, तो वह संख्या कैसे कट जाएगी? 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, ये जगह घेरेगा तो हटा देते हैं। अब बात करते हैं 9 के भाज्यता का नियम। 9 के भाज्यता का नियम, ठीक है। 9 के भाज्यता का नियम क्या कहता है? जो 9 के भाज्यता का नियम है वह कहता है सभी संख्याओं का योग। ये जो 3 वाली है ना, जो 3 वाला होता है, और वही फॉलो यहां पर होता है, ठीक है। सभी संख्याओं का योग,
सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित है, 9 से कटता है, ठीक है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। जैसे कि हम कर सकते हैं, हमने कोई भी संख्या ले ली, 9 3 3 3 7 5 8, ठीक है, 5 6 2, इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो बात करते हैं, 9 और 3 जोड़ेंगे 9, 9 दूनी कितना जाएगा? 18, ठीक है, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27, 27 और अपना 6 कितना हो जाएगा? 27 6 हो जाएगा 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38, ठीक है, 38 और 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, मतलब हो जाएगा 46। क्या 46 आपका 9 से कटता है? तो 9 पंजे 45, नहीं करता। तो इस प्रकार से ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। डायरेक्टली आप इस प्रकार से ऐड मत कीजिएगा, कभी आ जाए तो डायरेक्टली काट देना, 9 से 9 कट ही जाएगा, ये 3 जोड़ेंगे ये भी 9 से कट जाएगा, 2 7 9 से कट जाएगा, 8 और 1 यदि निकालेंगे 4 6 बचेगा, तो बिल्कुल ये नहीं कटने वाली संख्या। इस प्रकार से एग्जाम में करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी क्या हो जाती है, अगर सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो जाता है 9 से भाजकता का नियम। अब 10 से भाजकता का नियम ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर लास्ट में 0 है तो वह 10 से कटेगी, 0 नहीं है तो 10 से नहीं कटने वाली, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है 10 के भाजकता का नियम। अब बात करते हैं 11 के। 11 के बहुत पूछता है, 11 के भाजकता का नियम, ठीक है। 11 के भाजकता का नियम ये क्या कहता है? 11 के भाजकता का नियम ये नियम कहता है कि सम संख्याओं का योग, सम संख्याएं नहीं, सम डिजिट वाली संख्या, मतलब सम स्थान वाली, ठीक है, सम स्थान वाली लिख देते हैं, सम स्थान वाली संख्याओं का योग, संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं वाली, विषम स्थान वाली, ठीक है, विषम स्थान वाली संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का अंतर, योग का अंतर अगर 0 तथा 11 है तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। कह रहा है सम स्थान वाली संख्याओं का योग तथा विषम स्थान वाली संख्याओं का योग का अगर अंतर जो है वो 0 आए या फिर 11 आए तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। जैसे कि मैंने कोई भी संख्या मान ली, 2 3 2 5 8 7 6, ठीक है, ऊपर बाकी लिख देता हूं 10। अभी इतनी बड़ी संख्या है, चलो यहां पर 10 है तो भी छोड़ देते हैं, ठीक है, 10 कुछ और लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब ये संख्या 11 से डिवाइड है या फिर नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, विषम संख्या कौन सी है? पहली होती है, तो पहली, तीसरी, सातवीं, ठीक है, और अपनी हो जाएगी 1। ये क्या हो गई? विषम संख्या है। सम स्थान कौन से हैं? ये वाले हैं सम स्थान वाले, सम स्थान, ठीक है। यहां पर नियम क्या कह रहा है? सम स्थान वाली संख्या कौन सी है? 2 8 6 और कितनी है? 2, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 6 16, 16 2 18, ठीक है। और विषम स्थान वाली संख्याएं कौन सी हैं? ये देख सकते हो आप, विषम स्थान वाली हैं, तो इनको ऐड करेंगे, 3 5 हो गया 8, 8 7 कितना हो गया? 7 2 14 15, 15 और 1 कितना हो गया? 16, माइनस 16 बराबर अंतर कह रहा ना, अंतर अगर 0 हो और 11 हो तो अंतर यहां पर कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से नियम कौन सा कहता है? 11 के भाजकता का नियम कहता है सम स्थान वाली संख्याओं का योग तथा विषम स्थान वाली संख्याओं का अंतर, योग का अंतर अगर 0 या फिर 11 है तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यह कहता है 11 के भाजकता का नियम। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 12 के भाजकता का नियम। 12 के भाजकता का नियम, ठीक है। अब 12 के भाजकता का नियम कैसे बनाएंगे? 12 के भाजकता का नियम इस प्रकार से ही बना सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा हो जाएगा? इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 भी हो जाएगा,
और कौन सा हो जाएगा, 6 दूनी 12 भी हो जाएगा, है ना, 6 दूनी 12 भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक मान लेते हैं। तो हमने मान लिया ऊपर वाला 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 हम मान लेते हैं, अंतर एक का है दोनों में, अच्छी बात है, ठीक है, हमने 3 चौक 12 मान लिया। अब ये नियम कहता है अगर यह संख्या 3 और 4 जो इसके दो गुणनफल हुए हैं, 3 चौक 12 दो गुणनफल हुए हैं, अगर ये दोनों गुणनफल से कोई भी संख्या अगर कटती है तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी। यह कहता है यदि कोई संख्या 12 के गुणनखंडों से पूरी तरह कटती है, तो वह क्या होगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मैं कोई भी संख्या मान लेते हैं, 3 4 5 7 8 12, ठीक है, 3। अब ये कोई संख्या है 3 से और 4 से अगर ये संख्या कट रही है तो वह किससे कट जाएगी, 12 से कट जाएगी। 3 से कट रही है, 3, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कट गई, सभी संख्याओं का योग करेंगे ना तो हम यही काट देते हैं, योग की बात वही है और वही काट दो तो भी बात वही है। 3 काट दिया, 3 काट दिया, 3 काट दिया, 3 दूनी 6, 2 बचे, 2 इधर आएंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 भी कट गए, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 भी कट गया। इसका मतलब संख्या जो है वो 3 से कट रही है, ठीक है, 3 से तो कट रही है। 4 से देख लेते हैं, 4 वाला नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 23। क्या 4 से कटते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब 3 से तो कटी मगर 4 से नहीं कटी, तो ये संख्या क्या होगी, 12 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, 12 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं यहां पर 26 कर दूं, ठीक है, अब ये संख्या 3 से भी कट रही है क्योंकि मैंने 3 ही तो बढ़ाया है, 3 में 3 बढ़ाया है 6, तो 6 तो 3 से कटता है, ठीक है। तो इस प्रकार संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो संख्या तो 3 से कट रही है, क्या लास्ट की संख्या जो है वो 4 से कट रही है, 4 छंग 24 नहीं कट रही है। तो इसका मतलब अब भी ये संख्या क्या है, 4 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं यहां पर 32 नहीं कर सकते ना, चलो और कुछ मान लेते हैं। यहां पर ऐसा कुछ क्या मान लें, यहां पर कर दें 2 दे रखा है, 2 का कर देते हैं 4, नहीं 2 का 2 ही रहने दो, ठीक है। अगर कोई भी संख्या इस प्रकार से आ जाती है जो कि लास्ट की संख्या 4 से कट जाए और बाकी जो संख्याएं हैं इनका योग 3 से कट जाए तो क्या हो जाएगी, ये संख्या 3 से भी कटे 4 से भी कटे वह संख्या, तो वह 12 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यह नियम कहता है, नियम मैंने लिख दिया वरना वीडियो क्या होगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब करेंगे ना तो हम सारे के सारे देखने वाले। अभी से क्या पढ़ेंगे, हम नियम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम नियम पढ़ रहे हैं। तो हमने देख लिया गुणनखंड किसे कहते हैं, बिल्कुल। तो 12 के गुणनखंड कौन जाएंगे, 3 और 3 चौक 12 भी हो जाएगा, 6 दूनी 12 भी हो जाएगा। तो उस प्रकार से 6 और 2 से कटना चाहिए थी पूरी संख्या, ठीक है, दोनों से कटनी चाहिए। दे रखा है यदि कोई संख्या 12 के गुणनखंडों से पूरी तरह कटती है तो वह संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 13 के भाज्यता का नियम। 13 के भाज्यता का नियम, ठीक है। तो 13 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, नियम कहता है 13 के भाज्यता का नियम, लास्ट की संख्या में चार गुना, लास्ट की संख्या को कितना करना है, 4 गुना करना है, 4 गुना, लास्ट की संख्या को 4 गुना करके बाकी संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। लास्ट की संख्या को 4 गुना करके बाकी संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि हम कोई संख्या मान लेते हैं 3 4 5, ठीक है। ये 13 से डिवाइड है या नहीं है, कैसे निकालेंगे। अगर 13 का पहाड़ा आपको याद है तो आपको ये नियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप वैसे ही काट सकते हो, ठीक है। ये नियम आपको बहुत लेंदी पड़ेगा फिर, क्योंकि नियम उसके लिए होते हैं जो इजी बन जाएं।
और बाकी नियम जो हार्ड होते हैं उन्हें हम याद नहीं करते हैं। हमें 20 तक तो पहाड़े सारे के सारे याद होते ही हैं, ठीक है, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मगर कुछ जब कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो जाती है ना, कैलकुलेशन जो होती है वो ज्यादा हार्ड होती है, तब हम इन भाजकताओं के नियमों को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें याद रखना होता है, ठीक है। चाहे आपको 13 का पहाड़ा आता हो या नहीं आता है, फिर भी आपको इन्हें याद करना ही करना है, ठीक है। तो 13 के भाजकता का नियम कहता है लास्ट की संख्या को 4 गुना करो। लास्ट की संख्या को 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे मतलब 5 चौक कितना हो जाएगा 20। और कह रहा है बाकी संख्याओं में जोड़ दो, जो बच कौन सी गई, ये वाली संख्या जोड़ गई तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 54। क्या 54 है वो 13 से डिवाइड है? तो आप कहोगे 13 चौका 52, बिल्कुल नहीं, 52 होता डिवाइड हो जाता, 54 नहीं है, तो इसका मतलब संख्या है वो 13 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। यह नियम हमारा यह कहता है। तो ये हमने देख लिया, बिल्कुल समझाते हुए एक ही उदाहरण आपके लिए काफी है, ठीक है। बाकी आप कहां लगाओगे, जब हम क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे तब, ठीक है। सिर्फ आपको यहां पर देखना है और उनको कॉपी पे लिखना है, उन्हें याद करना है, क्योंकि कम समय में आपके लिए यहां पर तैयारी कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 14 के भाजकता का नियम। 14 के भाजकता का नियम, तो 14 के भाजकता का नियम भी कैसा होता है, 12 की तरह होता है। जिनके गुणनखंड कर सकते हैं उनका बस नियम एक ही फॉलो होता है, वो होता है ये वाला, ठीक है। जैसे कि हम इसके कर सकते हैं, कौन सा 14 किससे बनेगा, 7 दूनी 14। अगर 7 से और 2 से कोई संख्या कट रही है, ठीक है, इसके गुणनखंड कौन से हैं, 7 और 2, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, बात एक ही है। अगर 7 और 14 से कोई संख्या पूरी पूरी कट रही है गुणनखंड से, 14 के गुणनखंडों से अगर कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो वह संख्या 14 से डिवाइड हो जाएगी। यह नियम कौन सा कहता है, यह नियम कहता है 14 वाला, ठीक। जैसे कि ये 12 वाला है वैसे ही कैसा है, 14 वाला है ना, बिल्कुल। अब देखते हैं आगे की ओर, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहां पर देखने वाले हैं 15 के भाजकता का नियम, ठीक है। इसको देखने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। तुम कहां तक पहुंच गए, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है, फिर स्टार्ट कर चुके हैं। तो बात करते हैं 14 के भाजकता के नियम की बात करते हैं, ये हमने देख लिया। अगर इसका भी गुणनखंड देखो, जिस संख्या का अगर गुणनखंड हो सकता है, ठीक है, तो उसके जो गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 12 का गुणनखंड हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। जिस संख्या के गुणनखंड हो जाते हैं उनकी अगर जो गुणनखंड, तो नियम कौन सा होगा, गुणनखंड अगर हो रहे हैं तो नियम एक ही फॉलो होगा जो 12 वाले में है। यदि कोई संख्या 12 के गुणनखंड या जो भी संख्या दे रखी है उसके गुणनखंडों से पूरी तरह कटती है तो वह संख्या उससे कट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से 14 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। अगर कोई भी संख्या 7 और 2 से कटती है तो वो संख्या 14 से भी डिवाइड होती होगी, ठीक है। तो यह कहता है हमारे 14 का नियम, ठीक है। तो सीधे हम क्या लिख देते हैं, गुणनखंड लिख देते हैं खाली, ठीक है, गुणनखंडों द्वारा, ठीक है, बस। अगर गुणनखंडों द्वारा कोई संख्या कटती है तो वह संख्या 14 से भी कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं 15। इसी प्रकार से 15 के गुणनखंड हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं भाई, 15 के गुणनखंड भी हो सकते हैं। कौन से, 5 तिया 15। अगर कोई संख्या 3 और 5 से कट रही है तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 15 से कट जाएगी। तो इसका भी नियम क्या कहता है, गुणनखंडों पर ही निर्भर होता है। जिसके गुणनखंड हो सकते हैं वह संख्या गुणनखंडों से आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है, बिना पहाड़ा पड़े। आगे देखो, उसी प्रकार से 16 हो जाएगा। 16 के गुणनखंड होते हैं तो बिल्कुल 4 चौक 16। अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी। अब होता है 17, कौन सा आता है फिर, देखो अब हम गुणनखंड की बात करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड जो दे रखा है, गुणनखंड में सभी लिख देते हैं जो होते हैं, ठीक है। जिसके गुणनखंड हो जाएंगे उसके संबंध क्या हो जाएगी, 12 वाला नियम हो जाएगा, ये आपने निकाल ही लिया। 18 है, 18 के भी गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है, 9 दूनी 18। तो अगर 9 और 2 से अगर कोई संख्या कटती है तो 18 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार से 55 25, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, उससे अगर हम काटना देखते हैं, जैसे 50 है तो 10 पंजे 50, अगर 5 और 10 से कटती है तो वह संख्या 50 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणनखंडों पर जो निर्भर होता है वह नियम 12 वाला ही निर्भर सब पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 17 का नियम।
17 का भाज्यता का नियम, ठीक है। 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। 17 के भाजकता का नियम क्या कहता है? 17 के भाजकता का नियम कहता है लास्ट की संख्या को लास्ट की संख्या को 5 से, मतलब 5 गुना करो, सीधे लिख दो, 5 से गुणा मत करो, ठीक है, 5 से 5 गुना करो, 5 गुना करके लास्ट की संख्या को 5 गुना करके बची संख्या में क्या करना है? घटाना है, ठीक है। बची संख्या में क्या करना है? घटाना है। जैसे कि कोई भी संख्या हमने लिख दी 1, 2, 3, 5, 8, ठीक है। ये संख्या 17 से डिवाइड है या फिर नहीं है, या तो आप पहाड़ा पढ़ लो, ठीक है। अगर आप पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो आप क्या करो, ऐसा ये नियम लिख रखा है, इसको फॉलो करो तो हमें पता चल जाएगी 17 से डिवाइड ये है या फिर नहीं है। तो लास्ट की संख्या कौन सी है? 8। इसमें क्या करना है? 5 गुना करना है इसका, तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। 40 कहां लिख दिया? यहां। क्या करना है भाई? घटाना है, तो घटा दो, यहां जाएगा 5 और यहां 13 में से 4 जाएगा कितना? 9। क्या 95 17 से डिवाइड होती है? 17 पंजे 85 है ना? तो बिल्कुल नहीं। 17 पंजे 85 होते हैं, 95 नहीं होते हैं। तो जो संख्या दे रखी है अपनी 1385, ये संख्या 17 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये कहता है हमारा 17 का नियम। तो 17 का नियम भी हमने देख लिया, ठीक है। गुना करके होगा यहां पर, ठीक है, करके बची संख्या में घटा देते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी निकाला। तो फ्रेंड्स इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें 20 तक देखना है, क्योंकि 20 तक हमारे एग्जाम में आते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के, ठीक है, जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आते हैं, उनमें ये बहुत फॉलो कर सकते हो शॉर्ट बनाने के लिए। क्या? शॉर्ट बनाने के लिए हम इनका यूज करेंगे। आगे जब हम उनको देखेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे, तो ये जो नियम है नंबर सिस्टम के, ये आपको क्वेश्चनों में हम फॉलो करके दिखाएंगे और मिनटों का काम सेकंडों में आपका हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने कहां तक देख लिया? 17 तक देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं आगे? 18 के गुणनखंड हो जाएंगे, बिल्कुल, 9 दूनी 18। तो कौन सा नियम फॉलो होगा? गुणनखंड वाला। अगर 9 और 2 से कोई संख्या डिवाइड है तो वह संख्या 18 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हटाते हैं, फिर 18 वाला हो गया। 19 को देखते हैं, 19 का नियम क्या कहता है, क्योंकि 19 के गुणनखंड नहीं होते हैं। तो 19 के भाज्यता का नियम, ठीक है, 19 के भाज्यता का नियम देख लेते हैं। वह नियम क्या कहता है? 19 के भाज्यता का नियम कहता है लास्ट संख्या को दो गुना करो। लास्ट संख्या को क्या करना है? 2 गुना करना है, तथा बची संख्या में क्या करना है? बची संख्या में इसे जोड़ देना है। बची संख्या में क्या करना है? माइनस प्लस और फिर 17 वाले में क्या था? रुको, माइनस प्लस अब प्लस होगा, ठीक है। ये था हमारा कौन सा? 7 वाला, फिर 13 वाला, फिर 17 वाला, फिर 19 वाला। 17 वाले मैंने क्या बताया आपके लिए? घटाना, जोड़ना, घटाना, हाँ ठीक है, 17 वाले में घटाना ही है, ठीक है। और फिर 19 वाले में क्या है अपना? 19 वाले में है जोड़ना, ठीक है। ये ट्रिक, इसको याद कर लो। और 2, 2, 4, 5, ठीक है ना। यही तो नियम हम फॉलो करते आ रहे हैं, बिल्कुल। तो बात करते हैं 7 वाले में क्या करते हैं? 7 वाले में घटाया करते हैं और 2 गुना करते हैं। 13 वाले में 4 गुना करते हैं और जोड़ते हैं। 17 वाले में 5 गुना करते हैं और घटाते हैं। 19 वाले में 2 गुना करते हैं और जोड़ते हैं। तो 19 वाले में वही किया है, देखो, लास्ट संख्या में 2 गुना करना है और संख्या में जोड़ देना है। बाकी संख्या में क्या कर देंगे?
जोड़ देंगे, 2 के बाकी संख्या में जोड़ देते हैं। तो कोई संख्या मान लेते हैं जैसे कि 3 4 5 6, ठीक है, मैंने संख्या मान ली। क्या ये संख्या 19 से डिवाइड है या फिर नहीं है? तो क्या करना है, 2 गुना करना है और जोड़ना है। तो लास्ट वाली संख्या को 2 गुना करना है, 6 दूनी 12, 12 क्या कर देना है, जोड़ देना है। 5 2 कितना हो गया, 7, यहां हो गया 5, यहां हो गया 3। और भी कर लेते हैं फिर, ठीक है, फटाफट। 2 गुना करना है, 7 दूनी 14, जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, यहां 9, यहां पर 4, 19 दूनी 38, 19 यहां नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो ये वाला हमारा नहीं कटने वाला है, 19 दूनी 38, 19 57, ठीक है। तो ये तो नहीं कटेगा भाई अपना 19 से, ठीक है, 19 से 49 नहीं कटने वाला है। तो इस प्रकार से जो संख्या है ये दी हुई 3456, ये संख्या 19 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है भाई। तो ये नियम आपको लिख लेना है। बाकी गुणनखंड वाले होते हैं बीच बीच में इसके 7 से लेकर 19 तक। तो 7 से लेकर 19 तक आप लिख लो, ये ट्रिक होती है। 7 13 17 और 19, यहां करेंगे माइनस, यहां करेंगे प्लस, यहां करेंगे माइनस, यहां करेंगे प्लस। ये 2 गुना करना है, ये 4 गुना करना है, ये 5 गुना करना है, ये 2 गुना करना है, ठीक है। 2 गुना करके बाकी संख्या में जो घटाना है, 4 गुना करके बाकी संख्या में जोड़ना है, 5 गुना करके बाकी संख्या में घटाना है, 2 गुना करके बाकी संख्या में जोड़ना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से बनेंगे, यहां से। और सॉर्ट कहां से करेंगे, बाकी भाजकताओं के नियम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां तक हमने कितनी देख ली है। अब 20 के भाजकता का नियम तो कुछ है नहीं, 20 के हो ही जाएंगे, ठीक है। 2 दशाबन 20, 10 से और 2 से कोई संख्या डिवाइड होती है तो वह संख्या 20 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब में आप गुणनखंड वाला फॉलो कर सकते हो नियम के लिए, जिसके गुणनखंड हो सकते हैं। जिसके नहीं होते हैं वो मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, 7 13 17 19, इनके मतलब गुणनखंड नहीं होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हमारा ये नियम जो होता है उससे फॉलो करते हैं। 20 तक के ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बाकी हाई लेवल आपको यहां पर देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर आपने 20 तक के भाजकता के नियम अगर आपने पढ़ लिए, तो जब हम क्वेश्चनों को करेंगे तो जो मिनटों में क्वेश्चन होते हैं ना, वो सेकंडों में क्वेश्चन हम कर जाएंगे इस नियमों से, ठीक है, इन नियमों से। तो फ्रेंड्स यहां पर नियम हमने सारे के सारे पढ़ लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो आपका नंबर सिस्टम है वो आगे वाले चैप्टर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब जब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कुछ एक नया टॉपिक होगा जो आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हाँ, जो अगला वाला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा शून्यों की संख्या निकालना। क्या, शून्यों की संख्या निकालना, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। सभी के लिए दबाकर सभी को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है।